कादिर की जिंदगी हमेशा से तन्हाई और सन्नाटे से घिरी रही थी। एक छोटा सा कस्बा था जहां वह अपने बूढ़े वालिद और बीमार मां के साथ रहता था। सुबह की अजान की आवाज से उसकी आंख खुलती, मगर दिल में अजीब सी उदासी रहती। मोहल्ले के बच्चे जब मस्जिद के आंगन में खेलते तो कादिर दूर से देखता और सोचता कि मैं किस कदर अकेला हूं, शायद मेरी दुनिया में कोई नहीं। वालिद अक्सर उसे तसल्ली देते, बेटा, इंसान कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह हर वक्त उसके साथ होता है। लेकिन कादिर के दिल की वीरानी इतनी गहरी थी कि यह जुमला उसके दिल तक नहीं उतर पाता। वक्त गुजरता गया, हालात और सख्त होते चले गए। घर की गरीबी, माँ की बीमारी और मोहल्ले वालों की बेरुखी ने उसके जज्बात को और दबा दिया। एक रोज वह नमाज के बाद मस्जिद के पिछवाड़े बैठा आंसू बहा रहा था। उसने सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, अल्लाह, तू सचमुच मेरे साथ है या मैं सच में तन्हा हूं? उसी वक्त एक नूरानी बुजुर्ग उसके पास आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और आवाज में ऐसी गहराई कि कादिर का दिल कांप उठा। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब तू रोता है तो अल्लाह तेरे आंसुओं को गिनता है, जब तू गिरता है तो वही तुझे उठाता है, जब तू सोचता है कि मैं अकेला हूं तो जान ले कि सबसे ज्यादा तेरे पास वही है। कादिर उनकी बातें सुनता रहा। दिल में पहली बार सुकून उतरा। कादिर उस दिन देर तक मस्जिद के पिछवाड़े बैठा रहा। वह बुजुर्ग जो अचानक उसके पास आकर बातें कर गए थे, जाने कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए, इसका उसे कुछ पता नहीं चला, मगर उनकी बातें उसके दिल के किसी कोने में घर कर गईं। रात को जब सब सो चुके, कादिर अपनी माँ के सिरहाने बैठा था। माँ की सांसें भारी थीं, आंखों में बुखार की तपिश और चेहरा पीला पड़ चुका था। कादिर ने अपने कांपते हाथों से उनकी पेशानी सहलाई और दिल ही दिल में रो पड़ा, या अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो मेरी माँ को शिफा अता कर। यह पहली दफा था जब कादिर ने पूरे यकीन और टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह से दुआ की थी। रात के अंधेरे में खिड़की से आती चांदनी में उसने महसूस किया कि उसके दिल पर एक अजीब सा सुकून उतर रहा है, जैसे कोई उसे थाम रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेला नहीं है। सुबह जब वह उठा तो उसकी माँ की तबीयत कुछ बेहतर थी। उनकी आंखों में अब भी कमजोरी थी, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई थी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, कादिर बेटा, रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। एक सफेद कपड़ों में नूरानी शख्स थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा, तेरा बेटा तन्हा नहीं है, अल्लाह उसके साथ है। कादिर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन होने लगा कि पिछली रात की दुआ बेकार नहीं गई और वह बुजुर्ग शायद किसी हकीकत का पैगाम लेकर आए थे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। घर की तंगी बढ़ती जा रही थी। वालिद बुढ़ापे की वजह से खेतों में पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाते थे। कादिर कस्बे के बाजार में छोटी मोटी मजदूरी करने निकलता। कभी किसी की दुकान पर बोरियां ढोता, कभी सब्जी मंडी में ठेला गाड़ी चलाता, मगर उसकी मेहनत के बदले उसे अक्सर ताने मिलते, अरे कादिर, तेरे हाथों में ताकत ही कितनी है, इससे घर कैसे चलेगा। वह चुपचाप सब सुन लेता, मगर अंदर ही अंदर टूटता जाता। हर बार जब वह बाजार से थका हारा घर लौटता, माँ की बीमार आंखें और वालिद का झुका हुआ बदन देखकर उसकी आंखें भर आतीं। एक रोज कस्बे में एक हादसा हुआ। नदी के पुल पर एक बच्चा फिसलकर पानी में गिर पड़ा। लोग किनारे खड़े देखते रहे, मगर तेज बहाव के डर से कोई कूदने की हिम्मत न कर सका। कादिर वहां से गुजर रहा था। उसके दिल ने आवाज दी, जा बचा ले, तुझसे जो होगा कर। बिना सोचे समझे उसने अपने कपड़े उतारे और नदी में छलांग लगा दी। पानी बेहद ठंडा था और बहाव तेज, मगर कादिर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से किनारे तक तैरने लगा। जब वह बच्चे को जिंदा सलामत बाहर ले आया, लोग तालियां बजाने लगे। बच्चे की माँ रो रो कर कादिर के पांव चूमने लगी। उस वक्त कादिर के दिल में एक बिजली सी कौंधी। मैं अकेला नहीं था, कोई तो मेरी मदद कर रहा था। वाकई, अगर अल्लाह की मदद न होती तो वह नदी के उस तेज बहाव से बाहर निकल ही नहीं पाता। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इंसान जब नेक नीयत से कदम बढ़ाता है
तो अल्लाह उसकी ताकत बनकर उसके साथ होता है। लेकिन यह वाकया यहीं खत्म नहीं हुआ। बाजार के लोग जो उसे कमजोर और नाकाम कहते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। कोई कहता, देखो यही कादिर है जिसने बच्चा बचाया। कोई कहता, असल ताकत इसी में है। मगर कादिर के लिए यह शोहरत मायने नहीं रखती थी। उसके लिए मायने रखता था वह एहसास कि शायद वह वाकई अकेला नहीं है। रात को जब वह सजदे में गया तो उसका दिल कांप उठा। उसने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर तू हर वक्त मेरे साथ है तो मुझे कभी गलत राह पर मत जाने देना। मेरे माँ बाप की हिफाजत करना और मेरे दिल को तेरा यकीन कभी कम न होने देना। उस रात उसकी आंखें भीगीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कादिर की जिंदगी अब एक नए एहसास के साथ चलने लगी थी। नदी के उस हादसे के बाद उसके दिल में जैसे एक नई ताकत आ गई थी। अब जब वह सुबह मस्जिद की अजान पर उठता तो उसके चेहरे पर वही पुरानी थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक होती। वालिद ने भी महसूस किया कि बेटा अब पहले जैसा उदास नहीं है। माँ अक्सर उसे देखती और कहती, कादिर, तेरे चेहरे पर अब नूर उतर आया है, यह अल्लाह की रहमत है। मगर कादिर खुद जानता था कि यह नूर बाहर का नहीं, बल्कि अंदर से फूट रहा है। उस यकीन से जो उसके दिल में बैठ चुका था कि अल्लाह हर वक्त उसके साथ है। लेकिन कस्बे की जिंदगी में चुनौतियां थमती कहाँ थीं। एक दिन बाजार में कुछ सेठों के बीच झगड़ा हो गया। बात छोटी सी थी, मगर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर लाठियां चलने लगीं। कादिर भी वहां मौजूद था। उसने देखा कि भीड़ तमाशा देख रही है, मगर कोई आगे बढ़कर रोक नहीं रहा। उसके दिल ने गवाही दी, अगर अल्लाह तेरे साथ है तो तुझे सही का साथ देना चाहिए। वह दौड़कर बीच में आया और पूरी हिम्मत से झगड़े को रोका। पहले तो लोगों ने उस पर गुस्सा निकाला, मगर उसकी सच्चाई और साफ नीयत देखकर सब धीरे धीरे शांत हो गए। बाद में सेठों में से एक उसके पास आया और बोला, बेटा, आज अगर तू न होता तो न जाने क्या कत्लो गारत हो जाती। तूने साबित कर दिया कि नेक नियत इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ अल्लाह होता है। यह सुनकर कादिर के दिल में एक सुकून उतर आया। मगर असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद कस्बे में अकाल पड़ गया। बारिशें देर से आईं और खेत सूखने लगे। अन्न का दाम बढ़ गया। गरीबों के घर चूल्हा ठंडा रहने लगा। कादिर का अपना घर भी भूख से जूझ रहा था। माँ की दवाइयाँ कम हो गईं, वालिद की हिम्मत टूटने लगी। उस वक्त कादिर के दिल में एक आवाज आई, यह वक्त है जब तू वाकई समझेगा कि तेरा सहारा कौन है। एक रात वह बंजर खेतों के बीच अकेला बैठा था। आसमान पर बादल नहीं, बस तारों की उदासी थी। उसने सर झुकाकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, लोग कहते हैं कि तू हर वक्त साथ होता है, तो फिर यह भूख, यह दर्द, यह तन्हाई क्यों? आंसू उसकी दाढ़ी से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। इम्तिहान के बगैर यकीन पूरा नहीं होता, सब्र कर, मैं तेरे साथ हूं। अगले ही दिन एक अनोखा वाकया हुआ। कस्बे के बाहर एक कारवां गुजरा। उनके पास खजूर और अनाज से भरे बोरे थे। कारवां का सरदार बाजार में आया और बोला, हमसे गलती से ज्यादा सामान लद गया है। यह बोरे किस काम के? इन्हें किसी नेक इंसान को बांट देना चाहिए। लोगों ने नाम सुझाने शुरू किए, मगर किसी ने कारवां वाले को कादिर की बहादुरी और सच्चाई सुनाई। सरदार ने कहा, तो यह अनाज उसी को दो। अचानक कादिर के आंगन में खजूर और अनाज के बोरे रख दिए गए। उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, देख लिया तूने, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, अल्लाह अपना दरवाजा खोल देता है। उस रात कादिर ने सजदे में इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। वह कहता रहा, या अल्लाह, मैंने तुझे आजमाया और तूने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। अब मुझे कभी भी अपने होने पर शक न होने देना। उसके दिल में जो तन्हाई का बोझ सालों से जमा था, वह धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था। कादिर की जिंदगी में अब सब्र और तवक्कुल की मिठास घुल चुकी थी। मगर जिंदगी का कारवां कभी सीधी राह पर नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अकाल के बाद कस्बे में धीरे धीरे हालात संभलने लगे, मगर लोगों के दिलों की हालत अब भी टूटी हुई थी। गरीबी और तंगी ने सबको थका दिया था।
कादिर अब अपने माँ बाप के साथ थोड़ी राहत की सांस ले रहा था कि एक दिन कस्बे में नया मोड़ आया। कस्बे के बाजार में एक अजनबी खानदानी खातून आई। चांदनी सी रंगत, आंखों में गम की छाया और चलने में एक अजीब सी शराफ्त। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है, पहले कभी न देखी। कादिर, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, उस खातून को देखकर ठहर गया। उनके हाथों में भारी थैला था, मगर चेहरा थका हुआ। कादिर ने आगे बढ़कर कहा, आप थक गई हैं, ये बोझ मुझे दे दीजिए। खातून ने नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ थैला उसके हवाले कर दिया। उस एक नजर में जैसे उसके दिल की दुनिया हिल गई। बाजार तक पहुंचकर कादिर को पता चला कि उनका नाम सबीहा है और वह इस कस्बे में अपने छोटे भाई के साथ रहने आई हैं। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और अब वो जिंदगी की नई राह तलाश रही थीं। कादिर ने उनसे सिर्फ थैला उठाने में मदद की थी, मगर उस मुलाकात ने उसकी सोच बदल दी। घर लौटकर भी वह सबीहा की आंखों और उनकी उदास मुस्कान को भुला न सका। कुछ दिन बाद कादिर फिर उनसे मिला। इस बार सबीहा के छोटे भाई का पैर चोटिल था और लोग मजाक बना रहे थे कि लड़का अपाहिज हो जाएगा। कादिर ने सबको चुप कराया और उस बच्चे को कंधे पर उठाकर हकीम के पास ले गया। सबीहा की आंखों में पहली बार शुक्र और तसल्ली के आंसू थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जब मैं सोचती हूँ कि मैं तन्हा हूँ तो अल्लाह आपको सामने भेज देता है। यह सुनकर कादिर का दिल कांप गया, क्योंकि यही वह जुमला था जो कभी उसके वालिद ने उससे कहा था, इंसान कभी अकेला नहीं होता। उस रात कादिर बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि क्या अल्लाह उसे एक नई राह दिखा रहा है। क्या सबीहा का आना महज इत्तेफाकर है काका है, या यह उसकी जिंदगी का नया इम्तिहान है। उसके दिल में एक नरम एहसास जन्म ले रहा था, एक मोहब्बत, एक जुड़ाव जो उसे तन्हाई से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा रहा था। मगर यहीं से मुश्किलें भी शुरू हो गईं। कस्बे के कुछ लोग जो कादिर की इज्जत और सच्चाई से जलते थे, अब फुसफुसाने लगे, देखो गरीब कादिर अब उस खातून के पीछे पड़ा है, ये तो अपनी औकात से बाहर की बात है। लोगों की ये बातें कादिर के कानों तक पहुंची। उसका दिल टूटा, मगर उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, अगर यह रिश्ता तूने मेरे लिए लिखा है तो मुझे मजबूत कर, और अगर नहीं तो मुझे सब्र अता कर। सबीहा ने भी उन तानों को सुना, मगर उन्होंने कादिर की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहा, लोग चाहे जो कहें, जब अल्लाह साथ है तो किसी की परवाह क्यों करनी चाहिए। कादिर की जिंदगी का सफर अब एक ऐसे पड़ाव पर आ गया था जहां उसका दिल और उसके हालात आपस में टकराने लगे थे। सबीहा की मौजूदगी ने उसके दिल में पहली बार मोहब्बत का वो नूर पैदा किया था जिसने उसकी तन्हाई को जैसे धो डाला। मगर कस्बे के लोगों की जबानें अब उसके लिए तलवार बन चुकी थीं। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग कानाफूसी करते, गरीब कादिर ने तो बड़े ख्वाब पाल लिए हैं, खानदानी लड़की पर नजर डाल बैठा। कोई कहता, देखना ये रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा, औकात से बढ़कर सोचना कभी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। कादिर हर बार ये बातें सुनकर जलता, मगर जवाब देने के बजाय अपने अंदर और टूट जाता। रात को माँ के पास बैठकर उसने बात छेड़ी, अम्मी, लोग कहते हैं कि मैं औकात से बढ़कर सोच रहा हूँ। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इंसान की औकात लोग नहीं तय करते, औकात वो है जो तेरे दिल की सच्चाई और तेरे अमल से बनती है। अगर तेरी नीयत पाक है तो अल्लाह तुझे वो देगा जो तेरे मुकद्दर में है। इन लफ्जों ने कादिर को मजबूत किया, लेकिन कस्बे के कुछ लोग उसकी राह रोकने पर उतर आए। एक रोज जब वह सबीहा के भाई को मदरसा छोड़कर लौट रहा था तो कुछ आवारा नौजवानों ने उसका रास्ता घेर लिया। उनमें से एक ने ताना कसते हुए कहा, ओ कादिर, तुझे लगता है तू ही इस कस्बे का शेर है? अभी कल का मजदूर और आज खानदानी औरतों के पीछे। दूसरा बोला, बेहतर है कि तू अपनी औकात में रहे, वरना तेरी इज्जत यहाँ टिकने नहीं देंगे। कादिर ने पहले तो चुप रहना चाहा, मगर जब उन्होंने सबीहा का नाम लेकर गलत बातें करनी शुरू की तो उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, जुबान संभाल कर बात करो, औरत की इज्जत मेरे लिए मेरी माँ की इज्जत जैसी है। उसकी आंखों की सख्ती देखकर वो लड़के पीछे हटे, मगर जाते जाते धमकी दे गए,
देख लेना, तेरे जैसे को हम चैन से जीने नहीं देंगे। उस रात कादिर बहुत बेचैन रहा। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरी नीयत साफ है, मुझे इम्तिहान दे मगर मेरी इज्जत और इस बेगुनाह औरत की इज्जत की हिफाजत कर। आंसुओं में उसकी दुआ जैसे आसमान तक जा पहुंची। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक बड़ा वाकया हुआ। चौधरी का बेटा, जो उन्हीं नौजवानों में से था, चोरी करते हुए पकड़ा गया। पूरा कस्बा जमा हो गया। चौधरी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लोग चिल्ला रहे थे, इसे सजा दो। मगर तभी कादिर ने आगे बढ़कर कहा, हर इंसान से गलती होती है, सजा देकर उसे और बदनाम मत करो, बल्कि उसे तौबा का मौका दो। लोग हैरान रह गए। जो लोग कुछ दिन पहले तक कादिर को ताने दे रहे थे, वही अब उसकी इंसानियत और हिम्मत पर दंग थे। सबीहा दूर से ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में वो तसल्ली थी जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। बाद में उन्होंने धीरे से कादिर से कहा, जब मैंने सोचा कि इस कस्बे में मेरा कोई नहीं, तभी अल्लाह ने तुम्हें मेरे रास्ते भेजा। यकीनन इंसान अकेला नहीं होता। कादिर के दिल में अब पहले से कहीं ज्यादा यकीन था, मगर वह जानता था कि असली तूफान अब भी बाकी है। कस्बे की रंजिशें थमने वाली नहीं थीं और आगे का इम्तिहान उसकी मोहब्बत और उसके ईमान दोनों को परखने वाला था। कादिर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, मगर कस्बे की साजिशें भी अब और गहरी हो रही थीं। जिन नौजवानों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब वो उसे नीचा दिखाने की ठान चुके थे। चौधरी का बेटा, जिसे कादिर ने लोगों के सामने बचाया था, अपने दिल में और भी जहर भर चुका था। ये कादिर हमें बुरा दिखाता है और खुद हीरो बन जाता है। इसे सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन कस्बे में खबर फैल गई कि सबीहा के घर चोरी हो गई है। लोग इकट्ठा हो गए और उंगलियां सीधी कादिर पर उठीं। किसी ने कहा, कौन हो सकता है सिवाय इसके, हर वक्त उसी के घर मंडराता है। दूसरा बोला, हाँ, भूख से तंग आया होगा और आसान निशाना देखा। भीड़ में से कुछ लोग तो कादिर को पकड़कर चौकी तक घसीटने लगे। कादिर के दिल पर गहरी चोट लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस कस्बे की भलाई के लिए उसने जान तक दांव पर लगाई, वही लोग उस पर इल्जाम लगाएंगे। वह भीड़ के बीच चीखा, खुदा की कसम, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। अगर मेरी नीयत पर शक है तो मुझे सजा दो, मगर मेरी माँ बाप की सफेद दाढ़ी को बदनाम मत करो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर भीड़ पर कोई असर न हुआ। इसी वक्त सबीहा बाहर निकली। उनका चेहरा गुस्से और तकलीफ से लाल था। उन्होंने भीड़ से कहा, जिस घर में चोरी हुई है उसका मालिक मैं हूं और मैं गवाही देती हूं कि कादिर इस इल्जाम से पाक है। अगर तुम सब अपनी आंखों से देख नहीं पाए तो दूसरों की नीयत पर क्यों शक कर रहे हो? लोगों के कदम ठिठक गए। कुछ बुजुर्गों ने भी सबीहा की तस्दीक की। हमने कादिर को हमेशा नेक रास्ते पर देखा है, ये इल्जाम नाइंसाफी है। भीड़ धीरे धीरे छोंट गई, मगर कादिर के दिल पर लगे जख्म और गहरे हो गए। वह उस रात अपनी माँ के पास बैठा बहुत देर तक खामोश रहा। माँ ने उसकी पेशानी सहलाते हुए कहा, बेटा, दुनिया तुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर याद रख, जब सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, अल्लाह तेरे साथ खड़ा होगा। यही असली तसल्ली है। रात गहरी हो चुकी थी। कादिर खिड़की से आसमान की तरफ देखता रहा। चांद की हल्की रोशनी और तारों की चमक में उसे वही एहसास हुआ जो हमेशा सजदे में होता था। कोई है जो उसे देख रहा है, जो उसकी आवाज सुन रहा है। उसने रोते रोते कहा, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, मगर तेरी मदद से कभी हार नहीं मानूंगा। उसी रात उसे ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक तन्हा रास्ते पर चल रहा है और अंधेरा छा जाता है। अचानक दूर से एक हाथ नूर की तरह फैलता है और उसे सहारा देता है। वह हाथ उसी नूरानी बुजुर्ग का था जिन्हें उसने मस्जिद के पिछवाड़े देखा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कादिर, तेरा सफर अभी बाकी है। तुझ पर झूठे इल्जाम लगेंगे, तुझे तोड़ा जाएगा, मगर तेरी मजबूती ही तेरी पहचान बनेगी। याद रख, इंसान कभी अकेला नहीं होता। कादिर नींद से जागा तो दिल कांप रहा था, मगर आंखों में अब एक नया हौसला था। वह जानता था कि यह इम्तिहान अब भी खत्म नहीं हुआ है। असल तूफान तो अब आने वाला है।
कादिर के दिल में अब एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ उसे सबीहा की आंखों में यकीन और भरोसा नजर आता, दूसरी तरफ कस्बे के लोग बार बार उसे अपमानित करने पर आमादा थे। जिस चोरी का इल्जाम उस पर लगा था उसका असली गुनहगार कोई और था, लेकिन कस्बे के लोगों को सच से ज्यादा अफवाहों पर यकीन था, और ये अफवाहें अब धीरे धीरे आग की तरह फैल रही थीं। कुछ दिनों बाद कस्बे की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। चौधरी और गांव के बड़े बड़े लोग जमा हुए। मसला साफ था, कादिर पर लगे इल्जाम की तफ्तीश करनी थी। कादिर को बुलाया गया। जब वह चौपाल में पहुंचा तो उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना ही गुस्सा, बस एक गहरी थकान और सब्र का साया था। चौधरी ने ऊंची आवाज में कहा, कादिर, लोग कहते हैं कि तू शरीफ है, मगर सबूत तेरे खिलाफ हैं। सबीहा के घर से जो जेवर गायब हुए उनका कोई सुराग नहीं। तू ही सबसे करीब रहता है। क्या कहता है तू? कादिर ने शांत लहजे में कहा, अगर मैंने चुराया है तो मुझे इस कस्बे से निकाल दो, मगर अगर मैं पाक साबित हुआ तो याद रखना, तुम सबको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि कुछ लोग कांप उठे, मगर चौधरी का बेटा जो असली गुनहगार था हंसते हुए बोला, बड़े बड़े बोलने से कोई पाक नहीं हो जाता, सबूत चाहिए। तभी अचानक सबीहा आगे बढ़ी। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरे घर की चोरी का सच मैं ही बयान करूंगी। उस रात मैंने किसी को देखा था, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ, मगर एक झलक में मुझे एहसास हुआ कि वो कादिर नहीं था। उसके कदमों की आहट, उसका कद, सब अलग था, मगर डर के मारे मैं कुछ कह न सकी। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, अगर सबीहा कादिर पर यकीन कर रही है तो शायद वह बेगुनाह है। मगर चौधरी का बेटा अब भी अकड़ कर खड़ा था। तभी एक मोड़ आया। गांव का बूढ़ा मोची जो रातों को चौकसी करता था आगे आया। उसने कहा, मैंने उस रात चौधरी के बेटे को अंधेरे में भागते देखा था। हाथ में कुछ चमक रहा था, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरा पेट इन्हीं की दया से भरता है। यह सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। चौधरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके बेटे ने गुस्से में मोची पर चिल्लाना चाहा, मगर अब लोग समझ चुके थे कि इल्जाम झूठा था। भीड़ में से आवाज आई, कादिर पाक है, इसे बदनाम करने की कोशिश की गई है। कादिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे फिर शर्मिंदा होने से बचा लिया। सबीहा की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने धीरे से कहा, कादिर, मैंने कहा था ना, इंसान अकेला नहीं होता। मगर कादिर के लिए यह जीत आसान नहीं थी। वह जानता था कि अब दुश्मनी और गहरी होगी। चौधरी का बेटा चुप तो हो गया, मगर उसकी आंखों में वह जहर साफ झलक रहा था, जैसे अब वह और बड़ा वार करेगा। उस रात कादिर ने मां के पास बैठकर कहा, अम्मी, यह इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे महसूस होता है कि आगे और तूफान आने वाले हैं। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, बेटा, तूफान हमेशा कमजोर डालियों को तोड़ते हैं, मगर जो डालियां अल्लाह की रहमत से जुड़ी हों उन्हें कोई नहीं गिरा सकता। कादिर की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि इंतजार था। चौधरी के बेटे की आंखों में भरी नफरत अब और साफ नजर आने लगी थी। चौपाल में बेनकाब होने के बाद उसकी रूह जैसे जल उठी थी। वह सोचता, इस कादिर ने मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा किया। अगर मैं इसे खत्म न करूं तो मेरा नाम मिट जाएगा। और फिर उसने एक साजिश रचनी शुरू की। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में अफवाह फैली कि नदी के उस पार वाले खेतों में डकैतों का एक गिरोह छिपा हुआ है। लोग सहमे सहमे थे, मगर अचानक एक रात चोरी डकैती का बड़ा वाकया हुआ। कई घरों से अनाज, गहने और जानवर गायब हो गए। सुबह होते ही चौधरी का बेटा पंचायत के सामने आकर चिल्लाने लगा, ये सब कादिर की करतूत है। वही हर जगह मौजूद रहता है, वही इन गिरोह वालों से मिला हुआ है। नहीं तो हमेशा चोरी वहीं क्यों होती है जहां ये आता जाता है। भीड़ फिर से गर्म हो गई। लोग जो पहले से अफवाहों से भर चुके थे, अब कादिर की तरफ शक की नजर से देखने लगे। हाँ, सही कह रहा है चौधरी का बेटा, कभी ये नेक बनता है और अंदर से डाकुओं का साथी निकला। इसी को पकड़ना चाहिए। ऐसी आवाजें चौपाल में गूंज उठीं।
कादिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर लोग मुझ पर बार बार इल्जाम क्यों लगाते हैं। मगर फिर उसे वालिद के वो लफ्ज याद आए, बेटा, जब तू अकेला महसूस करेगा तो समझ लेना कि अल्लाह तेरा सबसे बड़ा साथी है। सबीहा भीड़ में से निकलकर आगे आईं। उनका चेहरा गुस्से और तकलीफ से तप रहा था। उन्होंने